बाद अब आपको हम समुद्र की गहराइयों में लेकर चलेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। समुद्र की इन्हीं गहराइयों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज से 80 साल पहले भारत की आजादी के लिए समुद्र मंथन किया था, आज की तारीख। और ये असली भारत जोड़ो यात्रा थी। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे हैं, ये असली भारत जोड़ो यात्रा, नेताजी की भारत जोड़ो यात्रा आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इतिहास के पन्नों से। इस यात्रा की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज से ठीक 80 साल पहले की थी। 80 साल पहले आज ही के दिन 8 फरवरी 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे सफर पर निकले, एक ऐसे भारत जोड़ो मिशन पर निकले, एक ऐसी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले जिसमें अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता था। यह यात्रा थी जर्मनी से जापान तक की यात्रा। नेताजी एक पनडुब्बी में बैठकर 3 महीने तक तरह तरह की कठिनाइयों को झेलते हुए समुद्र के रास्ते जापान पहुंचे थे। जर्मनी से जापान, जहां से सिंगापुर पहुंचकर 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार का ऐलान किया था। आजाद हिंद सरकार बनाने का ऐलान कर दिया था। यह एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसके प्रधानमंत्री खुद नेताजी थे। मतलब कोई आपसे पूछता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन? नेहरू नहीं। आप कह सकते हैं कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, लेकिन आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी कि भारत को अंग्रेजों से मिली आजादी से 4 साल पहले ही नेताजी भारत को आजाद घोषित कर चुके थे और उन्होंने इस मकसद के लिए एक सरकार भी बना ली थी। और भारत जोड़ो, असली भारत जोड़ो यात्रा वो वाली जो थी, असली भारत जोड़ो, आज की तारीख, आज 8 तारीख ही उन्होंने शुरू की थी। उनका मकसद भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाकर भारत को आजाद करना था, भारत को जोड़ना था। इसलिए आज हम आपको असली भारत जोड़ो यात्रा के बताने जा रहे हैं। समझिए, इस यात्रा की शुरुआत होती है जर्मनी में हिटलर और नेताजी की मुलाकात। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और नेताजी की मुलाकात 19 मई 1942 को हुई थी, 1942। जिस समय दोनों की मुलाकात हुई, हिटलर और नेताजी की मुलाकात, जिस समय मुलाकात हुई उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ पर भारी पड़ रही थी। हर कोई जानता है ये। अंग्रेजों को कमजोर पड़ता देख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जर्मनी की मदद मांगी। लेकिन मुश्किल यह था कि भाई जर्मनी का तानाशाह हिटलर भारत के बारे में अच्छी राय नहीं रखता था, क्या कोई जानता है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा माइन काम्फ यानी कि मेरा संघर्ष, हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भारत अगर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से निकल जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। एक जर्मन के तौर पर मैं भारत को किसी दूसरे देश की तुलना में ब्रिटेन के आधिपत्य के रूप में देखना पसंद करूंगा। हिटलर की राय थी भारत को लेकर, भारत के खिलाफ। इतिहासकार मिलन ऑनर का मानना था कि हिटलर की सोच को देखते हुए अब नेताजी को जर्मनी से मदद मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जर्मनी की मदद चाहते थे नेताजी, लेकिन हिटलर की सोच के बाद नेताजी को जर्मनी से मदद की उम्मीद बहुत कम थी। बोस मायूस नहीं हुए। नेताजी ने हिटलर से बहुत चतुराई से बात करते हुए सबसे पहले उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जब मुलाकात हुई, जो मैं आपको बता रहा था। और फिर 3 विषयों पर बातचीत शुरू की। असली भारत जोड़ो यात्रा की कहानी जब हम आपको सुना रहे हैं। पहला यह कि ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजादी दिलवाने के लिए जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्र भारत की मदद करें। दूसरा ये, सुभाष चंद्र बोस हिटलर से उनकी आत्मकथा मेन काम्फ पे भारत विरोधी संदर्भ पर चर्चा करना चाहते थे। फिर नेताजी ने हिटलर को बताया कि भाई उनकी भारत विरोधी सोच का इस्तेमाल ब्रिटेन भारत के खिलाफ कर रहा है, ये उन्होंने बताया। तीसरा ये, नेताजी जर्मनी से जापान जाना चाहते थे और बिना हिटलर की मदद के जर्मनी से जापान पहुंचना संभव नहीं था। 3 मुख्य बिंदु पर बात हुई। फिर जर्मनी से जापान जाना बेहद खतरनाक था। वो भारत जोड़ो यात्रा जो थी ना, नेताजी की असली भारत जोड़ो यात्रा, अब जर्मनी से जापान जाना बेहद खतरनाक था, क्योंकि पूरे अटलांटिक और हिंद महासागर पर ब्रिटेन की रॉयल नेवी का नियंत्रण था। इसलिए पानी के जहाज से जाया जा नहीं सकता था। रूस में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था, इसलिए जर्मनी से रूस होते हुए सड़क के रास्ते भी पॉसिबल नहीं था जाना। विमान से भी जापान नहीं जा सकते थे नेताजी, क्योंकि रास्ते में जर्मनी के दुश्मन, मतलब जर्मनी के विमान को दुश्मन के विमानों के हमले का डर था, मतलब अटैक हो सकता था।
ऐसे में क्या किया, कहानी सुनिएगा। ऐसे में हिटलर ने नेताजी को पनडुब्बी के जरिए, ये वो भारत जोड़ो यात्रा पनडुब्बी के जरिए जो तय की गई थी, पनडुब्बी के जरिए जापान भेजने का फैसला लिया। इसके बाद जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के समुद्री तट पर U-181 नाम की पनडुब्बी को जापान जाने के लिए तैयार किया गया नेताजी के लिए। पनडुब्बी के कैप्टन मुसेनबर्ग, नेताजी और उनके सेक्रेटरी आबिद हसन, कुछ अन्य जर्मन नौसैनिकों के साथ 8 फरवरी 1943, आज की तारीख 8 फरवरी 1943 को इसी पनडुब्बी से जापान के लिए निकल गए। आज की तारीख देखिए, पनडुब्बी की स्थिति बहुत दयनीय थी। नेताजी के सेक्रेटरी आबिद हसन ने अपनी किताब सोल्जर रिमेंबर्स में लिखा है कि भाई जैसे ही मैं पनडुब्बी में घुसा, डीजल की महक मेरे नथुनों में टकराई और मुझे उल्टी सी आने लगी। उन्होंने बताया पूरी पनडुब्बी में डीजल की महक बसी हुई थी, यहां तक कि कंबलों तक से डीजल की महक आ रही थी। आबिद हसन के मुताबिक पनडुब्बी बेहद छोटी थी, संकरी थी, जिसमें चलना फिरना तक मुश्किल था। पनडुब्बी में बैठने की सिर्फ एक जगह थी। पनडुब्बी में सवार नौसैनिकों के खाने के लिए मोटी ब्रेड, मीट, टीन के डब्बे में बंद सब्जियां थी जो देखने और स्वाद में रबर जैसी थी। पहले दिन आबिद हसन ने नोट किया कि नेताजी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। आबिद को चिंता हुई। वो पनडुब्बी के गोदाम में पहुंच गए। आबिद को वहां चावल और दाल से भरा एक थैला मिला। इसके अलावा वहां अंडे का पाउडर भी मिला आबिद को, जो सेक्रेटरी। अगले कुछ हफ्तों तक फिर आबिद हसन ने अंडे के पाउडर से नेताजी को ऑमलेट बनाकर खिलाई। ये असली भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने चावल और दाल से नेताजी के लिए खिचड़ी भी बनवाई, जो नेताजी को बहुत पसंद आई। नेताजी जर्मन अफसरों को भी बुलाकर, क्योंकि इस पनडुब्बी में वो ऑफिसर्स भी थे, तो उनको खिचड़ी खिलाने लगे। फिर आबिद हसन को डर लगा कि अगर जर्मन सैनिकों ने खिचड़ी खानी शुरू कर दी तो जल्दी उनका दाल चावल का स्टॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नेताजी से ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में आबिद ने जर्मन अफसरों से कहा कि वो खुद खिचड़ी खाने से मना कर दे, ताकि अगले कुछ दिनों तक नेताजी खिचड़ी कम से कम खा सके। अब देखिए, जैसे जैसे जर्मन पनडुब्बी आगे बढ़ रही थी, खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि पनडुब्बी दिन में समुद्र में पानी के नीचे चलती थी और रात में पानी के ऊपर। मतलब पनडुब्बी बैटरी से चलती थी, इसलिए उसे चार्ज करने के लिए पानी के ऊपर लाना होता था। सुबह से पहले ही पनडुब्बी दोबारा समुद्र के अंदर चली जाती थी। ये वो दिखा भी हम आपको। रात को नेताजी और उनके साथी पनडुब्बी के डेक पर आकर आराम करते थे और यही नेताजी ने योजना बनानी शुरू कर दी थी कि वो जापान सरकार और उनके अधिकारियों से कैसे बात करेंगे। यानी कि नेताजी ने पनडुब्बी से यात्रा के दौरान ही भारत की आजादी का समुद्र मंथन शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत आज की तारीख में हुई थी। नेताजी ने इसके लिए आबिद की मदद ली। आबिद को तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो, जापानी प्रधानमंत्री तत्कालीन की भूमिका निभाने को कहा और आबिद से बतौर जापानी प्रधानमंत्री उनकी यात्रा और मकसद को लेकर तीखे सवाल पूछने को कहा। ये सिलसिला चलता रहा। ये यात्रा हम आपको बता रहे हैं। फिर अप्रैल के आखिर हफ्ते में सुभाष चंद्र बोस इसी जर्मन पनडुब्बी के जरिए हिंद महासागर में दाखिल हुए, जहां जापानी पनडुब्बी नेताजी का इंतजार कर रही थी। और मेडागास्कर के समुद्र में दूसरे विश्व युद्ध का असर कम था, इसलिए तय किया गया कि यहां पर नेताजी को जर्मन पनडुब्बी से जापानी पनडुब्बी में फिर शिफ्ट किया जाएगा। 28 अप्रैल 1943 की सुबह नेताजी और आबिद हसन को जर्मन चालक दल के सदस्यों ने अपनी पनडुब्बी से नीचे उतारकर एक रबड़ की नाव में बिठाया और वो नाव उन्हें जापानी पनडुब्बी तक लेकर गई। सफर के दौरान जर्मन चालक दल के सदस्यों ने नेताजी का बहुत ध्यान रखा, लेकिन जापानी पनडुब्बी पर चढ़ने के बाद नेताजी को लगा कि जैसे वो अपने घर पहुंच गए। जापानी पनडुब्बी। हालांकि इस दौरान नेताजी और आबिद को एक बात बहुत परेशान कर रही थी। दोनों जर्मन समझ लेते थे, लेकिन उन्हें जापानी भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। जर्मन समझ लेते थे। फिर 13 मई 1943 को जापानी पनडुब्बी सुमात्रा के उत्तरी तट सवांग पहुंची। नेताजी ने यहां पनडुब्बी से उतरने से पहले चालक दल के सभी सदस्यों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। 2 दिन के आराम के बाद नेताजी जापानी युद्धक विमान में बैठकर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे वो जर्मनी से जापान। ये वो पूरी भारत जोड़ो यात्रा। वहां उन्हें राजमहल के सामने वहां के सबसे मशहूर इंपीरियल होटल में वो ठहराया और फिर जापान से होते हुए सिंगापुर और पोर्ट ब्लेयर में जो नेताजी ने किया, वो कहानी हर कोई जानता है। यही थे असली भारत जोड़ो यात्रा। 100 बात के एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।